राजनेता कोई भी बयान यूं ही नहीं देते, उसके पीछे जो है एक गहरा मतलब होता है। और इस वक्त जीतन राम मांझी जो ब्राह्मणों को लेकर बयान दे रहे हैं, उसके पीछे भी उनका एजेंडा साफ है। वो बीजेपी को झटका देना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में भूमिहार ब्राह्मण जो है वो 6% के आसपास है और ब्राह्मण 5.5% हैं, जो लगभग 11% हो जाता है। मतलब साफ है, जीतन राम मांझी अब एनडीए को झटका देने वाले हैं और आने वाले वक्त में 24 एमएलसी सीटों का चुनाव होना है। और खबर यह है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे, दामाद और बहू के लिए सीट रिजर्व करवाना चाहते हैं। वो इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार माफी मांगी थी और फिर कह दिया कि हम एक बार नहीं 1000 बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि अब आरजेडी की तरफ से भी उन्हें निमंत्रण आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। आपको बता दें कि आज ही मुकेश सहनी जो है वो जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे। आधे घंटे तक बातचीत हुई है और जब वहां से निकलकर मुकेश सहनी आए तो साफ तौर पे कहा कि हम जीतन राम मांझी से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। वो मंझे हुए राजनेता हैं और ये भी कहीं ना कहीं हिंट दिया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने हिंट किया है। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि इस वक्त एनडीए के पास 127 सीटें हैं, जिसमें से जेडीयू के पास 45 विधायक और एक निर्दलीय एमएलए का समर्थन है। वहीं बीजेपी के पास 74 है। 4 एमएलए जो वो जीतन राम मांझी के हैं और 3 विधायक जो हैं वो मुकेश सहनी के पास है। अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पाला बदल लेते हैं, जिस तरीके से दोनों बयान दे रहे हैं, मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है, जीतन राम मांझी बीजेपी को झटका देने में लगे हैं। और अगर ये 7 लोग खेमा बदल लेते हैं, एआईएम के 5 एमएलए हैं, यानी आप जोड़कर देखेंगे तो इस वक्त आरजेडी के पास जो है एक महागठबंधन के पास, माफ करिएगा, 110 विधायक हैं। एआईएम के अगर 5 विधायक समर्थन में आते हैं तो हो जाएगा 115। स्वाभाविक तौर पे एआईएम की राजनीति जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए वो एनडीए में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। तो कुल हो जाता है 115। और उसके बाद जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी अगर साथ में आ जाती है तो 7 यानी 122। अगर मुकेश सहनी राम मांझी चाहें तो बिहार में एक बड़ा खेल हो सकता है और इसलिए आरजेडी ने अपना पासा फेंकना जो है शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि आरजेडी के नेता ये तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप रोहिणी आचार्य के बयान को देखें, तेज प्रताप यादव के बयान को देखें, तो साफ तौर पे वे जीतन राम मांझी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी डरी हुई है। गजेंद्र झा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जबकि गजेंद्र झा जो हैं वो भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण जो है भूमिहार वो कहीं ना कहीं बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है और अब जीतन राम मांझी बीजेपी को चोट देने में लगे हैं, बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को लेकर एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक वक्त तो कह दिया था कि हमारी जुबान फिसल गई, लेकिन फिर मीडिया में आए और कह दिया कि हम एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे। हालांकि उन्होंने ब्राह्मणों का जो परिभाषा है वो बदल दिया, कहा कि हम उन ब्राह्मणों को कह रहे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हम ऐसे ब्राह्मणों के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। तो आपको बता दें कि आने वाले वक्त में 24 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव होना है और इसी को देखते हुए जीतन राम मांझी अपने बेटे, दामाद और बहू का सेटलमेंट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2018 में जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए का पाला बदलकर आरजेडी के साथ हो गए थे और उस वक्त अपने बेटे संतोष मांझी को एमएलसी बना दिया था, जबकि उस वक्त विधायक के नाम पर सिर्फ जीतन राम मांझी के पास 1 वोट थे। लेकिन आरजेडी के विधायकों की मदद से अपने बेटे को एमएलसी बनाया और फिर एनडीए में आ गए और फिर अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो इस बात में कोई बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात नहीं होगी कि फिर से अपने दामाद और बहू को एमएलसी सीट दिलवाने के लिए वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। और हमने बाकायदा आपको वो समीकरण बता दिया कि इस वक्त महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं, एआईएम के अगर 5 विधायक आते 117, जीतन राम मांझी पार्टी के 4 विधायक आते हैं तो 119 और फिर मुकेश सहनी के 3 विधायक आते हैं तो ये हो जाएगा 122, यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो इन्हीं को देखते हुए बीजेपी डरी हुई है और इसलिए गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं गजेंद्र झा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यह कह दिया है कि अब सवर्णों को फैसला लेना होगा कि क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तमाम आरजेडी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर
जेडीयू और बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश गुणगान करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर बयान दिया और यह कह दिया कि यहां एमएलए हो या एमपी हो या मंत्री हो, हर कोई शराब पीता है, आईएएस आईपीएस जो शराब पीता है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इस वक्त सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान में निकले हैं और इस पर जीतन राम मांझी ने तंज किया था और यह कहा था कि जब सीएम नीतीश ग्राउंड पर जाएंगे तब उनको शराबबंदी का ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का समर्थन किया और यह कहा कि बिहार में बेरोजगारी विकराल रूप धारण किए हुए है। तेजस्वी यादव जो है वो गंभीर नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जो रैली निकाल रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत में जो है अब हलचल मच सकता है। कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी इस बात को लेकर डरी हुई है, इसलिए बीजेपी खुलकर जीतन राम मांझी के बयान पर कुछ नहीं कह रही। जहां जीतन राम मांझी को लेकर जो है वो कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया, वहीं अपनी पार्टी के बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये वो समीकरण है जिसको देखते हुए बीजेपी डरी हुई है। और आज जिस तरीके से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है, आधे घंटे की बातचीत हुई है, उसके बाद ये लगने लगा है कि बिहार में हो सकता है कि एनडीए की परेशानी बढ़ सकती है और एनडीए में चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो वो डरी हुई है और जीतन राम मांझी बीजेपी को झटका देने के लिए तैयार है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि बिहार की सियासत जो है काफी दिलचस्प हो जाए और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और मांझी ये चाहते हैं कि वहां भी बीजेपी को झटका लगे, ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाए और यूपी के सियासत में यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वोट जो है वो खासा महत्व रखता है। तो इसलिए अब सब कुछ जो है वो बिहार की सियासत को देखते हुए किया जा रहा है और जीतन राम मांझी जो इस टाइमिंग में कर रहे हैं जब 24 एमएलसी का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, ऐसी परिस्थिति में साफ समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।